नमस्कार मित्रों। पंचांग पढ़ना सीखे श्रृंखला में ये लेक्चर रिलेटेड है भद्रा और पंचक से। आपको पता ही है कि हम कौन सा पंचांग यूज कर रहे हैं। हम कर रहे हैं श्री विश्वजय पंचांग पढ़ना। और पेज नंबर 75 पर आप देखेंगे यहाँ लिखा है भद्रा और ये लिखा है पंचक। तो आज हम जानेंगे कि ये पंचक क्या होता है और ये भद्रा होता क्या है। ज्योतिष में पंचक चंद्रमा के संचार के बारे में बात करता है कि चंद्रमा जब कुंभ राशि में हो, कुंभ से लेकर मीन में गोचर करे। तो पंचांग में देख लीजिए कि कब चंद्रमा कुंभ राशि में है या मीन राशि में है। और उस समय ये 5 नक्षत्रों की बात कर रहे हैं: धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो जैसे हम 19वां नक्षत्र लिखते हैं वो है मूला, 20वां नक्षत्र लिखते हैं पूर्वाषाढ़ा, 21वां नक्षत्र लिखते हैं उत्तराषाढ़ा, 22वां नक्षत्र आ जाता है मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। देखिए, मूला के 4 चरण, 1 2 3 4, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा का 1 चरण मिलाकर कौन सी राशि बनेगी? धनु राशि। और उत्तराषाढ़ा के अगले 3 चरण, श्रवण के 1 2 3 4 चरण, और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बन गई कौन सी राशि? मकर राशि। ठीक है। और धनिष्ठा के बचे हुए 2 चरण, धनिष्ठा के बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? शतभिषा। एक दो तीन चार चरण, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 चरण और चाहिए। श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बन गई कुंभ राशि। और पूर्व भाद्रपद का 1 चरण, उत्तर भाद्रपद के चारों चरण, 1 2 3 4, और अंत में रेवती के 1 2 3 4। चारों चरण बने मीन राशि। तो जब कह रहे हैं कि चंद्रमा के कुंभ और मीन राशि में गोचर की अवधि को, तो कुंभ राशि में गोचर जो है वो धनिष्ठा के तीसरे चरण से शुरू होगा और रेवती के अंतिम चरण तक चलेगा। तो धनिष्ठा के पूरा नहीं आ रहा है, मैं आपको ये बताना चाहती थी ये लिखकर कि धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण, पूरा चरण नहीं आएंगे। शतभिषा के चारों चरण, पूर्व भाद्रपद के भी चारों चरण, उत्तर भाद्रपद के भी चारों चरण और रेवती के चारों चरण, ये मिलकर बना रहे हैं कौन सा? क्या बना रहे हैं? ये पंचक कहलाता है। जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में, किसमें? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, 1 2 3 4 5, इन 5 नक्षत्रों में गोचर करता है, तब कहा जाता है कि पंचक लगे हुए हैं। अब ये पंचक क्या है? पंचक एक ऐसी अवधि है जिसे अशुभ माना गया है और इस दौरान कुछ विशेष कार्य करने की मना होती है, जैसे दक्षिण दिशा में यात्रा करना, लकड़ियां इकट्ठी करना, घर की छत बनवाना और चारपाई बनवाना। अब दक्षिण दिशा में यात्रा क्यों मना है? क्योंकि पंचक में दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करना अशुभ हो जाएगा।
लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना, धनिष्ठा नक्षत्र में लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना अग्नि का भय उत्पन्न करता है। ऐसे जातक को अग्नि का भय हो सकता है। छत बनवाना, रेवती नक्षत्र में छत की, घर की छत बनवाने से धन की हानि या घर में कलेश हो जाता है। पंचक में चारपाई बनाने से भी कोई बड़ा संकट आ सकता है। और अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो शव का अंतिम संस्कार करते समय बहुत ध्यान रखा जाता है। और वो विशेष सावधानी क्या है कि कुछ उपाय करने पड़ते हैं, जैसे शव के साथ 5 पुतले जलाना। अब ऐसा नहीं है कि पंचक हमेशा ही खराब है, पंचक में कुछ कार्य किए जा सकते हैं। वो क्या कार्य है जो किए जा सकते हैं? जैसे व्रत कर सकते हो आप, त्योहार मना सकते हो और दूसरे शुभ कार्य भी कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन आ गया तो ऐसा कह के कि पंचक नहीं लगे हैं, नहीं करनी है, या कुछ नए कपड़े त्योहार मनाने के लिए नए कपड़े लेने हैं तो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे शुभ कार्य जैसे विवाह के लिए कपड़े खरीदने चल दो, ऐसा नहीं करना है ना। तो व्रत कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, त्योहार मना सकते हो, खुशियां मना सकते हो। लेकिन कुछ चीजों की मनाही है, जैसे घर की छत ना डालो, चारपाई मत बनवाओ। तो अगर हम ये देखें कि ऐसी चीजें जिनका जो लॉन्ग लास्टिंग है, जैसे ईंधन हम इकट्ठा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि भविष्य में आड़े समय पे काम आएगा, है ना। तो एक्यूमुलेशन, मान लीजिए एक्यूमुलेशन करना, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे ईंधन इकट्ठे करने का मतलब आप किसी पॉलिसी में पैसा ना डालो, ऐसा भी मान सकते हो। कि अगर आपको कोई नई पॉलिसी लेनी है, नए फंड्स लेने हैं, म्यूचुअल फंड्स लेने हैं, एसआईपी करनी है, तो पंचक के दौरान मत करो स्टार्ट। हाँ, पहले से ही चल रही है तो कोई बात नहीं। छत बनवाने का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी परमानेंट चीज जो आपकी लाइफ में रहने वाली है, कुछ ऐसा परमानेंट वाला काम मत करो। जैसे दुकान उकान मत खोलो। कह तो इन्होंने दिया कि छत बनवाना, लेकिन दुकान खोलना भी इसमें आएगा, है ना। चारपाई बनवाना, चारपाई बनवाना मतलब कि आराम, आराम की चीजें इकट्ठी कर लेना। तो ये भी क्या है, एक्यूमुलेशन से रिलेटेड है। तो ये कहा जाता है कि ऐसी चीजें नहीं करनी है पंचक के दौरान। हाँ, लेकिन व्रत, त्योहार और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अब बात आती है भद्रा। दो बातें हमने देखी थी ना कि हमें दो चीजें जाननी है पंचांग में। क्या क्या जानना है? नंबर वन, पंचक, तो आई होप पंचक समझ आया होगा आपको। अब इसको ये भी देखना है कि पंचांग में कैसे देखें, ये बताना जरूरी है। देखिए, चंद्र संचार जहां लिखा है पेज नंबर 75 पर, तो यहाँ जब हम देख रहे हैं तो 30 तारीख को, 30 मार्च को चंद्रमा मेष में है, 1 अप्रैल को वृषभ में आ गया, 3 तारीख को मिथुन में आ गया, 5 तारीख को कर्क में, 7 तारीख को सिंह में, और 10 तारीख को कन्या में। ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, पंचक। इसको मैं अगर हटाऊं तो पंचक के लिए क्या लिखा है, पंचक है यहाँ, पंचक के लिए ए, ए में पंचक, यहाँ देखिए यहाँ है। तो मेष में आने से पहले, मेष में आने से पहले चंद्रमा मीन में रहा होगा, है ना। देखो यहाँ लिखा है रेवती नक्षत्र, तो रेवती नक्षत्र का तो मतलब है कि यानी कि मीन राशि। तो पंचक कब तक लगा होगा? 16:35 तक, जब तक चंद्रमा रेवती में रहा होगा। और 16:35 के बाद मेष में आ गया होगा ना। ठीक है ना। तो इसीलिए ये यहाँ देखो, जहां हमने लिखा ना ए, ए जो लिखा हुआ है, और ए का एक्सटेंशन कहाँ दिया है, यहाँ। तो देखिए लिखा है चंद्र दर्शन, और इसमें ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है पंचक। ठीक है। और इसके नीचे लिखा हुआ है कि कितने बजे पंचक खत्म हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये यही लिखा है, 16:35। ठीक है। तो पंचक को भी हम पंचांग में देख सकते हैं। ठीक है। एक और चीज है, एक और जगह पंचक, क्योंकि देखिए पंचक की इंपॉर्टेंस है ना। आप कुछ शुभ काम कर रहे हैं, ऐसा चल रहे हैं कि आपको ये विचार करना है। तो पंचांगों में क्या होता है, पंचांग में पेज नंबर, 1 मिनट, पेज नंबर 9 पर देखिए।
पेज नंबर 9 पर आपको लिस्ट दी जाती है गंडमूल, भद्रा, और 10 पर जब आते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है पंचक। ऑलरेडी पंचांग में पेज नंबर 10 पर कब कब पंचक लगेंगे इसकी लिस्ट दी गई है ना। ये देखो ये लिस्ट बनी हुई है यहाँ। यहाँ पे दिनांक, दिन, घंटे, मिनट, इस इतने तारीख से इतने तारीख तक रहेगा, इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा। तो जुलाई में देखें, 13 जुलाई को, रविवार को 18:53 पर पंचक शुरू हुआ, और 17 जुलाई गुरुवार तक 27:39 मिनट तक पंचक रहा। तो इसी तरह से देखिए पूरे साल के पंचकों का हिसाब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। अब बात आती है भद्रा क्या है। पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य देव की पुत्री और राजा शनि की बहन है। अब ये बताते हैं कि भद्रा होता क्या है इसके बारे में। जैसे हमने पढ़ा था ना, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। जब करण पढ़ते हैं तो उनमें एक करण आता है विष्टिकरण। विष्टिकरण आता है ना, तो वो जो विष्टिकरण है ना, विष्टि, वही भद्रा है। विष्टिकरण को ही भद्रा बोला गया है। ठीक है। अब देखिए, अब भद्रा जो है, देखिए पौराणिक कथा जो है इसकी बहुत अलग है। कुछ इस पौराणिक कथा के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जरूर था कि जैसे शनि का जो स्वभाव है वो कड़क है, तो ऐसे ही भद्रा भी हमेशा विकराल रूप स्वरूप में होती है। और ये जहां जहां देखो 3 लोक होते हैं। इससे पहले मैं भद्रा के बारे में बताऊं, मैं बताती हूँ आपको कि 3 लोक होते हैं। वो 3 लोक कौन से होते हैं? पाताल लोक, स्वर्ग लोक, और एक होता है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक ही पृथ्वी है ना। तो पाताल लोक, स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक, मृत्यु लोक ही क्या है? पृथ्वी है। तो भद्रा क्या करती है? हर लोक में घूमती है। अब हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी लोक में है ये? तो जब जब चंद्रमा, देखो इस पेज पे लिखा है, भद्रा को लेकर ज्योतिषियों का कहना है कि जब चंद्रमा मेष राशि में होता है, वृषभ राशि में, मिथुन राशि या फिर वृश्चिक राशि में होता है, मतलब 1, 2, 3 या 8 राशियों में हो, मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि में हो, तब कहते हैं भद्रा स्वर्ग में है। और उसका विचरण जो है स्वर्ग में चल रहा है, तो अपना विकराल रूप वो स्वर्ग में दिखा रही है। उसके बाद अगर वो कुंभ राशि में है, मीन राशि में है, कर्क राशि में है या सिंह राशि में है, तो कहते हैं पृथ्वी पर है। मतलब अपना विकराल रूप वो पृथ्वी पर दिखाएंगे। कौन कौन सी राशियों में? 4, 5 यानी कि सूर्य और चंद्रमा की राशियों में, और कुंभ और मीन, ये शनि की और गुरु की राशियां हैं। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होगा, तब कहते हैं भद्रा पाताल में, तो पाताल लोक में अपना विकराल रूप दिखाएंगे। तो अब इसको, हम तो स्वर्ग में नहीं रहते, हम तो पाताल में नहीं रहते, हम तो पृथ्वी लोक पर रहते हैं। तो जब जब विष्टिकरण आता है, और उस समय चंद्रमा भी क्या हो, कर्क में, सिंह में, कुंभ में या मीन में हो, तो कहते हैं कि भद्रा लगी हुई है, भद्रा लगी हुई है। तो पृथ्वी के लिए उस समय भद्रा अशुभ मानी गई, यानी कि अशुभता का समय है। जितनी देर वो करण रहेगा, जैसे आपको पता है ना कि करण कितनी देर रहता है, कितनी देर रहता है? तिथि का आधे भाग को करण कहते हैं। तो अगर एक तिथि लगभग 18 घंटे चलने वाली है, तो 9 घंटे विष्टिकरण रहेगा, यानी कि भद्रा रहेगी, है ना। वो पंचांग में देखने से हमें पता चल जाता है कि कितने बजे से कितने बजे तक भद्रा लगी हुई है। ठीक है। तो जो लिस्ट अभी हमने यहाँ पढ़ी थी ना, ये देखिए, यहाँ यहाँ भद्रा की दी गई है।
अब 27 मार्च का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 27 मार्च में जो लिस्ट दी गई है, ये पृथ्वी की भद्रा की ही लिस्ट दी गई है, क्योंकि पाताल और स्वर्ग की भद्रा की तो हमें कोई दरकार ही नहीं है ना। तो हमारे लिए तो भद्रा का इम्पोर्टेंस क्या है, जब वो पृथ्वी पर है। तो 27 मार्च को 23:04 पर भद्रा शुरू हुई गुरुवार के दिन, और 28 मार्च को 9:33 तक रही। ठीक है। तो इसको कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, इस समय को अवॉइड कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये समय अशुभता लाता है। ठीक है। अशुभता कैसे लाता है? क्योंकि ये अपने विकराल रूप में होती है और मंगल कार्यों में विघ्न डालती है। देखिए लिखा है पंचांग में कुछ समय ऐसा भी होता है जिसमें कोई भी मंगल कार्य करना निषिद्ध यानी वर्जित माना जाता है। काम करने पर कुछ ना कुछ बुरा होने की आशंका रहती है। इस निषिद्ध समय को ही भद्रा कहते हैं। उसी समय ये विवशीकरण चल रहा होता है। ठीक है ना। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ये बताया है कि शनि की तरह इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है, इसीलिए उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दे दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि भद्रा का स्वरूप अत्यंत विकराल बताया गया है। ब्रह्मा जी के आदेश से भद्रा काल के एक अंश के रूप में विराजमान रहती हैं, अपनी उपेक्षा या अपमान करने वालों के कार्यों में विघ्न पैदा करके विपरीत परिणाम देती है। यही कारण है कि विवाह, गृह प्रवेश, कृषि, उद्योग, रक्षाबंधन, होलिका दहन या दाह कर्म जैसे कार्यों को इस दौरान नहीं करना चाहिए। तो आज हमने जाना दो चीजों के बारे में। और वो ये देखिए, एक और मैंने पेज नंबर 82 लगाया है। 82 में अगर हम चंद्र संचार देखें, तो चंद्र संचार कहाँ पर है? 13 जुलाई को, 13 जुलाई, 13 जुलाई को चंद्रमा कुंभ राशि में दिखाया गया है, और फिर 15 तारीख को मीन में दिखाया गया है। तो देखिए पंचक को मैंने बताने के लिए ये दिखाया है आपको। ये पेज इसलिए लगाया है क्योंकि पंचक दिखाना था मुझे। जब चंद्रमा कुंभ और मीन में होता है तो पंचक लगते हैं, तो आपको पंचांग में पता चलेगा। 18:53 से पंचक शुरू हुए, तो देखो खत्म होने का दिया है क्या? पंचक खत्म। अब देखो यहाँ पर 17 तारीख को पंचक खत्म हुए, 27:49, ये देखो ये लिखा, दिख गया। तो पंचक कब से शुरू हुए और कब खत्म हुए, ये वाली बात आपको इस पेज पर दिखने जाएगी। और एक प्रॉपर लिस्ट भी दी होती है पंचांग के बिगनिंग में, जो हमने पेज नंबर 10 पर पढ़ी थी। ठीक है ना। तो यहाँ तो देखिए, यहाँ पे एक भद्रा का भी इंफॉर्मेशन दी गई है। 19 तारीख को भद्रा 25-29 से शुरू हुई, है ना, ये लिखा है ना। और अगले दिन 20 तारीख को भद्रा 12:13 तक रही। तो पंचक और भद्रा दोनों की इंफॉर्मेशन आपको पेज नंबर 82 पर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी, और ये बार बार आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। और उन्हीं उसी भद्रा का मेंशन किया होता है जो पृथ्वी की भद्रा है। ठीक है। पृथ्वी की भद्रा का यूजुअली मेंशन किया होता है उस लिस्ट में जो पेज नंबर 10 पर दी गई है। और पृथ्वी पर कब भद्रा अच्छी नहीं मानी जाती? जब वो कर्क राशि में हो, जब वो सिंह राशि में हो, जब वो कुंभ राशि में हो, या फिर मीन राशि में हो। इसका क्या मतलब है? कि भद्रा ना हो उसमें, यानी कि चंद्रमा जब इन राशियों में हो और उस समय भद्रा हो, तो ये मान लो कि वो पृथ्वी पर ही है। तो क्या यहाँ पे पृथ्वी पर है? यहाँ पर तो भद्रा का समय मेष राशि है, तो यहाँ यानी कि ये क्या है? ये पृथ्वी पर नहीं है भद्रा। भद्रा का समय इतने इतने से इतने इतने तक का तो है, लेकिन ये पृथ्वी की भद्रा नहीं है। और क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब मेष और वृषभ में भद्रा होती है तो ये स्वर्ग की भद्रा है। तो मेष में है और वृषभ में है, यानी कि भद्रा कहाँ पर है? स्वर्ग की भद्रा है, ना कि पृथ्वी की भद्रा। तो जब भी कोई आपको डराने की कोशिश करे कि भद्रा लगी है, भद्रा लगी है, तो आप समझ जाओ
कि अगर वो कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में, तभी बुरी है भारत धरती वासियों के लिए। वैसे वो ठीक है, स्वर्गवासियों के लिए बुरी होगी, है ना। हम तो पृथ्वीवासी हैं, तो इसलिए हमारे लिए बुरी नहीं है। ठीक। तो आई होप कि आपको पंचक और भद्रा दोनों के बारे में, देखिए भद्रा की लिस्ट भी आपको पेज नंबर 9 और 10 पर, 10 पर तो पंचक की दी है, और भद्रा की तो काफी लंबी लिस्ट है ना, क्योंकि सातवां करण है तो बार बार रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, तो इसलिए लंबी लिस्ट है। अगर हम जुलाई का देखें, क्योंकि ये जुलाई मंथ चल रहा है ना, जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज क्या तारीख है, 25 तारीख है, तो 25 तारीख का देखें भद्रा। 22 जुलाई का तो मेंशन है। देखिए मंगलवार को 28:40 से लेकर 23 जुलाई बुधवार को 15:32 तक, फिर 28 जुलाई को भद्रा लगी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं आराम से, लिस्ट यहाँ मेंशन की होती है पंचांग में, और पंचकों को भी देखा जा सकता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।